हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफ़ाइन द मैनेजमेंट एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजर कि एक मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इज़ हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट हैव बीन डिटरमाइंड इन एडवांस विद द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर। मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, पहले से ही आपने एडवांस में जो एक्टिविटीज़ को आपने प्रिपेयर किया हुआ है दूसरों के लिए, दूसरों के ज़रिए काम कराना और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना मैनेजमेंट कहलाता है। चलें अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजर कि मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड 5 कंट्रोलिंग। तो सबसे फर्स्ट है प्लानिंग। देखिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला आपका जो फंक्शंस होता है वो होता है प्लानिंग, कि जब तक आप कोई काम बिना सोचे या पहले से प्लान करके नहीं करते वो आपका कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। चाहे आप छोटा से छोटा काम भी करेंगे तो सबसे पहले आप उस काम को प्लान करते हैं कि मुझे काम करना कैसे। बेसिकली प्लान का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस। किसी भी काम को करने से पहले आपने उस चीज़ के बारे में पहले से सोच लेना, एक अपने माइंड में इमेज बना लेना कि हमने अपने काम को ऐसे परफॉर्म करना है। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आपने अपने काम को कैसे लोगों में असाइन करना है, कैसे एक्टिविटीज़ को लोगों को देना है कि किस बंदे ने क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फैक्ट द वन मैनेजर ग्रुप्स एंड असाइंस वेरियस एक्टिविटीज़, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को असाइन करता है टू सबऑर्डिनेट्स, यानी सबऑर्डिनेट्स को, एंड व्हेन द क्रिएटेड डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन अपर मोस्ट इन हिज माइंड, यानी वो अपने कामों को दूसरों में एक्टिविटीज़ को असाइन करना कि ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को कि कौन सा काम किस बंदे ने करना है। नंबर 3 स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि किसी भी हमें स्टाफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि आपने अपने सही काम के लिए सही जगह पर, सही वक्त पर, सही टाइम पर सही काम करने वाला बंदा सिलेक्ट करना है, उसको कहा जाता है स्टाफिंग। कि जिस तरह आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपने उस काम के हवाले से नॉलेज रखने वाला बंदा ही असाइन करना है, उसको कहा जाता है स्टाफिंग। नंबर 4 है डायरेक्टिंग। Directing, the purpose of giving order, instructions and guidance to the subordinate is served only when there is a harmony between superior and subordinate. Directing का मतलब होता है कि आपने अगले को ऑर्डर देना कि काम ऐसे करना है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइडेंस करना, मोटिवेट करना, किस डायरेक्शन में आपने काम करना है, ये आपका कहलाता है डायरेक्टिंग। कि लोगों को काम बताना कि इस तरीके से काम होगा, इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर्स देना, ये काम करना। नंबर 5 है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है मैनेजर इंश्योर्स दैट देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपने काम करने से पहले एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मुझे इस तरह काम करना है, और अपने स्टैंडर्ड को काम करने के बाद आखिर में अपनी परफॉर्मेंस यानी रिज़ल्ट के साथ, एक्चुअल परफॉर्मेंस और रिज़ल्ट के साथ मैच करना कंट्रोलिंग कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम में जाते हैं कि आपने 85 या 90 मार्क्स लेने, आपका स्टैंडर्ड है 95 मार्क्स, तो उस स्टैंडर्ड आपका क्या है 95 मार्क्स। उस 95 मार्क्स को अचीव करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी जैसे आपने स्टैंडर्ड बना हुआ। जब आपका रिज़ल्ट आता है आखिर में, तब आपने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए स्टैंडर्ड को अपने रिज़ल्ट के साथ मैच करना है। कंट्रोलिंग कहलाता है कि कहाँ आपका स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था और आपका क्या रिज़ल्ट आखिर में आया, कंट्रोलिंग कहलाता है। अपनी परफॉर्मेंस
और एक्चुअल परफॉर्मेंस और अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड को मैच करना कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैनेजमेंट, जिसमें हमने 5 मैनेजर्स के फंक्शन पढ़े कि 5 मैनेजर्स के क्या क्या बेसिक काम होते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें।